Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel. मैथमेटिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रेलिवेंट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिवाइड 560 इंटू थ्री पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 7, 4 एंड 3। ये हमारे पास रेशियो में गिवन है 7, 4 और 3। इस हिसाब से ये टोटल जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये इसको हमने कहा 560 रुपीज़ है, तो हमने तीन बंदों में इसको तकसीम करना है। तो वो रेशियो भी गिवन है, एक को 7 के हिसाब से, दूसरे को 4 के हिसाब से, तीसरे को 3 के हिसाब से। तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी। करेक्ट जो ऑप्शन होगा उसको हमने इंसर्कल करना है। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो उसमें फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो होगा, पहला इन जो रेशियोज गिवन है ऊपर उनका हम सम फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रेशियो क्या आएगा, 7 + 4 + 3 दैट इज 14। ये सम ऑफ रेशियो हमारे पास आ गया। अब फर्स्ट पर्सन को कितना हमने देना है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए गिवन जो है वो 7 है। 7 रेशियो के मुताबिक उसको देना है पैसे। फॉर एग्जाम्पल पैसे कहा था, तो 7 आउट ऑफ सम ऑफ रेशियो हमारे पास क्या है, दैट इज 14 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, वो 560 है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर है वो 280। इसका मतलब है हमने 560 में से 280 फर्स्ट पर्सन को देना है। इसी तरीके से सेकंड पर्सन के लिए, पर्सन के लिए 4 के हिसाब से देना था, तो 4 आउट ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाई 560। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 160। ये 160 सेकंड पर्सन को हमने दे दिया। और इसी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए हमने 3 के हिसाब से देना, तो 3 आउट ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाई 560। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 120। जो करेक्ट ऑप्शन है, अब देखिए फर्स्ट में आया 280, 160, 120। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस ये सेकंड क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रेलिवेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डिवाइड 702 इंटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1/2, 1/3 एंड 1/4। सॉरी गाइस, यहाँ पे 720 मैंने गलती से लिख दिया था, वो क्वेश्चन में 702 था। तो ऑप्शंस आपको गिवन है ए बी सी एंड डी। इनमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको इंसर्कल करना है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने सम ऑफ रेशियो फाइंड करना है। सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे हम, रेशियोज हमें गिवन है 1/2, 1/3 एंड 1/4। इनको सम करना है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/2, 1/2 मीन्स ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन दरमियान में जब भी प्लस या माइनस हो, दो फ्रैक्शन के दरमियान, वहाँ पे हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम लिया तो दैट इज 24। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। तो 2 के साथ क्या ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो 44 24 आ जाए। तो 2 12 है दैट इज 24, 3 8 है दैट इज 24, यहाँ पे 4 है, 4 6 है 24। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बटरफ्लाई मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सबसे सिंपल है। उसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा इसके साथ लेंगे। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं बटरफ्लाई मेथड, वो बहुत ही सिंपल है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो सम ऑफ रेशियो आ गया हमारे पास, दैट इज 13/12। अब उसके बाद हमने क्या करना था, 702 को हमने तकसीम करना था 3 हिस्सों में। तो फर्स्ट पर्सन फॉर एग्जांपल उसको हमने, ये गिवन है कि उसको आपने देना है 1/2 के हिसाब से। तो सम ऑफ रेशियो क्या है हमारे पास, 13/12 है। तो मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट क्या है, 702 है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये डिवाइड था, जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे जाएगी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 324। इसका मतलब है 1/2 के हिसाब से टोटल अमाउंट में से 324 फर्स्ट पर्सन को हमने दिया। इसी तरीके से सेकंड पर्सन को 1/3 के हिसाब से देना है, तो उसको सिंप्लीफाई करके 216 दे दिया उसको। और इसी तरीके से थर्ड पर्सन को हमने 1/4 के हिसाब से देना था,
तो इसको सिंप्लीफाई करके 162 हमने थर्ड पर्सन को दिया। तो द करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो कौन सा आ गया हमारे पास? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। So thank you students for watching this.